और चिंता जीवित को खाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया है अवध नरेश, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा इंसान को खा जाती है। अवध नरेश मेरी बात मानो। दशरथ कहने लगे हैं गुरुवर, मैं सुनता चला रहा हूं। नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जवाब दिया है, जो प्राणी जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं और साथ ही अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। गुरु वशिष्ठ कहने लगे एक बात बताओ, ये नरक और स्वर्ग का द्वार बेटा को किसने बताया? भाई बेटा अगर सपूत पैदा हो जाए तो घर स्वर्ग है और कपूत पैदा हो जाए तो जीवन नरक हो जाता है। वैसे मेरी नजर में तो ये है कि स्वर्ग और नरक क्यों कमरा कोल्ड ना बने, सब यहीं पे है। और सोच के देखो अगर कोल्ड बने हों तो जैसे आलू की कोल्ड में आलू ले जाओ और जब कोल्ड फुल हो जाए तो फिर दूसरे भरे जाए कि ना भरे जाए। तो ऐसे ही जब नरक में जगह ना रहे तो स्वर्ग में तब तो धकेले जाइए, कहीं कमरा नहीं बने हैं। स्वर्ग और नरक सब यहीं पे है। घी नया नाच पुराना और सुलक्षणी नारे और आज्ञाकारी पुत्र हुए तो स्वर्ग के लक्षण चार। घी नया हो, नाच पुराना हो, आज्ञाकारी पुत्र हो, सुलक्षणी औरत हो, तो इससे बढ़कर के दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है। और नरक सर पे करज, गंदी कपड़ी और कुलच्छड़ी नार है। घर में कपूत पैदा हो जाए तो नरक के लक्षण चार। तो मैंने कई लला खाद ले यो तो लला गए हुए पौआ लगाए के चले आए, तो नरक है कि नहीं है? तो स्वर्ग और नरक सब यहीं पे देखने को मिलता है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे हैं अवध नरेश दशरथ, चिंता ना करो, एक नहीं तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे। धरो धीर हुई सुतचारी और 14 भुवन सकल भेहारी। एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। दशरथ कहने लगे पुत्र तो पैदा होंगे लेकिन कब पैदा होंगे? तो उसी समय जवाब दिया तसल्ली धारण करो। थोड़े समय के बाद वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया।
फिर श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा। थोड़े समय के बाद में वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। प्रमाण तो ये मिलता है कि 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ चला, केवल 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ चला। और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ तो प्रमाण ये मिलता है उसी यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए एक खीर का पात्र लेकर के, और दशरथ को वो पात्र दे दिया। जवाब दिया तुम जाओ अपनी पत्नियों में वितरण करो। तो वो खीर किस तरीके से वितरण की है तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि अरद भागी कौशल्य ही दीना, उबई भाग आधे कर दीना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और कौशल्या केकई को बड़ा प्रेम करती थी। उसने आधा भाग निकाल करके केकई को दे दिया। और केकई जो थी वो सुमित्रा से बड़ा प्रेम करती थी, तो वही भाग उठा करके केकई ने सुमित्रा को दे दिया। और सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गए। कौशल्या और केकई के पास में 1-1 भाग रह गया। प्रमाण तो ये मिलता है कि वही हवन की खीर खा करके तकदीर बदल गई। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, और जब तीनों रानियों ने गर्भ धारण किए, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आ गया समय जिस समय का इंतजार था दीन दुखियों को, संत महात्माओं को, ऋषियों को, वही समय आ गया। जब प्रसव का समय आया तो बताया तो ये है कि सबसे पहले कौशल्या के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता।
तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास किसे कहते हैं? चैत के महीना को मधुमास कहते हैं, चैत के महीना को। नवमी तिथि, अब एक महीना में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और एक महीना में दो नवमी होती हैं। तो कौन सी नवमी को भगवान श्री राम ने जन्म लिया? कभी तो ये कहता है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कितने टाइम पर हुआ, कितने समय पर हुआ? तो उस समय घड़ी नहीं चलती थी, गोस्वामी तुलसीदास जी घड़ी नहीं देख पाए, और उन्होंने बताया कि मध्य दिवस अतिशी सीता